हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी के डेरिवेशन, यानी कि फोकस दूरी का डेरिवेशन हम किस प्रकार निकालते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, और उससे पिछली क्लास में पढ़ा था हमने अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का डेरिवेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आवर्धन के लिए, किसके लिए? आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन के लिए सूत्र, आवर्धन के लिए सूत्र स्थापित करना। ठीक है, यानी कि ये डेरिवेशन है किसके लिए? आवर्धन के लिए। ठीक है बच्चों, आवर्धन के लिए। अब बच्चों हमें किस में ज्ञात करना है इसके? अवतल दर्पण के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए हमने दर्पण बनाया, और दर्पण है कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये गई मुख्य अक्ष, ये है P, ये है F और ये है C, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें चित्र बनाना आना चाहिए आवर्धन के लिए, तो हम सूत्र अपने आप स्थापित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? वस्तु कहाँ पर रखी है? वस्तु रखी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहाँ पर रखी है वस्तु बच्चों? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यानी कि वस्तु रखी है यहाँ पे, वस्तु है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है वस्तु। ये गई प्रकाश की किरण, आपती, टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ये गई फोकस से परावर्तन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये है वक्रता केंद्र, यानी कि इससे होके जाएगी अब सेकंड बिंदु, इससे ही आपतित और इसी पे ही परावर्तित। ये हमारा रूल नंबर लास्ट था। ठीक है, फर्स्ट रूल था यदि कोई मुख्य अक्ष से समांतर है तो टकराने के बाद फोकस से होके जाएगी। सेकंड क्या आता है? यदि फोकस से होके जाएगा तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर। नंबर लास्ट था यदि वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट आती है। ठीक है बच्चों, और प्रतिबिंब कहाँ पर बना इसका? ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना। हमने क्या किया, इसको डैश डैश करके ये, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बच्चों एक बार बताओ कि सर हमें ये प्रॉब्लम इसमें दिख रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर, कैसे स्टार्ट करेंगे हम इसको? ठीक है बच्चों, ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों हमने देखा आप ये है, ये इसके लिए लंब है, तो हमने एक डिवाइड बनाया है, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव किसके कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के। तो ये है आपतन कोण, ये हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, टकराने के बाद ये किससे हो जाएगा? ठीक है, इतना हो चुका है। आपतन कोण, ये वाला कोण किसके बराबर है? इस कोण के। ठीक है, ये कोण बराबर होगा किसके? इसके। तो इसीलिए हम कौन सा चित्र लेंगे? यानी कि बी ए पी, बी ए पी, और फिर लेंगे बी डैश ए डैश पी। ठीक है, चित्र कितने हो चुके हैं हमारे पास? दो, और ये क्या है? दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज। तो हम इसको अब सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? आवर्धन के लिए है, ठीक है, आवर्धन के लिए तो यानी कि क्या करेंगे? माना एक क्या है? अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण है, जिसके सम्मुख
या सामने ए बी एक वस्तु रखी है, कोमा मुख्य अक्ष ठीक है। हम इसी की डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों। मुख्य अक्ष पर बिंदु P क्या है, ध्रुव, कोमा फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बस हमने इसमें बता दिया है कि ये फोकस दूरी, ये फोकस बिंदु है F और ये वक्रता केंद्र C और ये बिंदु P ध्रुव है। ठीक है, दर्पण के। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार करेंगे। अब कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं हम, BAP त्रिभुज है क्या, त्रिभुज BAP तथा B'(A')P क्या है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की शर्त क्या थी बच्चों, समरूप त्रिभुज की शर्त यानी कि बड़े त्रिभुज का लंब इक्वल छोटे त्रिभुज का लंब इक्वल बड़े त्रिभुज का आधार इक्वल निपटे छोटे त्रिभुज का आधार। ठीक है बच्चों, छोटे त्रिभुज का आधार हो चुका है ना। अब देखो बड़े त्रिभुज का लंब, बड़ा त्रिभुज का लंब कौन सा है, AB है। ठीक है, क्या है, AB। छोटे त्रिभुज का लंब कितना है, A'(B' है, A'(B' है। ठीक है, इक्वल बड़े त्रिभुज का आधार यानी कि AB है। ठीक है, छोटे त्रिभुज का आधार A'(P'। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं। ठीक है, अब बच्चों देखो ये है क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या है, प्रतिबिंब। क्या है बच्चों, प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या आ चुका है, प्रतिबिंब आ चुका है। ठीक है, अब जो ये AB है, अब इसको यहाँ पे हम मान लिख देते हैं क्योंकि ये वस्तु है, वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई AB बराबर लंबाई लेंथ यानी कि इसकी हाइट नाप रहे हैं हम वस्तु की, तो ये कितनी होगी, y1 माना हमने। ठीक है, y1 माना। अब वस्तु उसके बाद है प्रतिबिंब। क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, A'(B' इक्वल होगा किसके, ये मान लेंगे y2 के। ठीक है, y2 माना इसको। अब देखना प्रति वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी कितनी है, PA। ठीक है, PA। और वस्तु की दूरी को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, B से U से। एक बार बताएं बच्चों, कैसे प्रदर्शित करते हैं, U, स्मॉल u। प्रतिबिंब की दूरी इक्वल होगी किसके, PA' के, और इसे प्रदर्शित करते हैं B से, स्मॉल b से। अब आपने देखा इसमें हमने कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया।
क्या नहीं किया, किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो अब हम इसमें चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखना ये पॉजिटिव है, ऊपर की ओर जा रहे तो पॉजिटिव होगी तो इसमें कोई चिन्ह नहीं आएगा। अभी नीचे की ओर है, ठीक है, ये क्या है नीचे की ओर, तो y2 क्या होगा माइनस, y2 क्या होगा माइनस, y2 माइनस। ठीक है, अब इस पॉइंट से इधर की ओर है यानी कि वस्तु, तो यानी कि ये माइनस के हो गए। इस पॉइंट से इस तरफ है ये प्रतिबिंब की दूरी, तो ये इसमें एक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो बस अब इनकी वैल्यू हम उठा के कहाँ पे रखेंगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी है y1, तो ये y1 रखा हमने, y1 अपॉन क्या रखेंगे a डैश b डैश, तो y2 और ये क्या होगा माइनस के इक्वल ए पी कितना है हमारे पास, ए पी यू माइनस के और अपॉन क्या है माइनस के बी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। और ये पूरा का पूरा किसके लिए चल रहा है, आवर्तन के लिए। ठीक है, अब आपने देखा ये माइनस कैंसिल प्लस के हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको y1 अपॉन y2 इक्वल ये माइनस का उधर जाके दे सकते हैं, तो यानी कि माइनस का होगा, इसे मैं अलग चिन्ह से प्रदर्शित, ये माइनस ये वाला माइनस हमने किधर भेजा यहाँ पे, यानी कि माइनस हो चुका है। ठीक है, और ये हो गया u अपॉन v। ठीक है, u अपॉन v हो चुका है। अब और ये किसके इक्वल होगा, क्या स्मॉल m, यानी कि आवर्तन को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, तो स्मॉल m इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जिसकी फॉर्म में y2 अपॉन y1 इक्वल होगा माइनस के, जब हमने जब इसका व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा, यानी कि जो अपॉन में ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर चले जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे कर देंगे, तो यानी कि इसे को कर देंगे v अपॉन u। ठीक है, और ये किसके इक्वल है m, तो इसलिए हमारा ये आवर्तन के लिए सूत्र स्थापित हो गया है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ठीक है बच्चों, ये क्या हो चुका है, यानी कि हमने इसको सोल्व कर दिया। आवर्तन के लिए सूत्र क्या आ चुका है हमारा, m बराबर y2 अपॉन y1 इक्वल माइनस के b अपॉन u। y2 क्या है बच्चों, y2 है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, और y1 क्या है, यानी कि वस्तु की लंबाई। ठीक है बच्चों, यहाँ से कोई दिक्कत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, यानी कि y1 है क्या, y2 है प्रतिबिंब की लंबाई, y1 है लंबाई वस्तु की, और वस्तु की दूरी है कितनी u और प्रतिबिंब की दूरी है v। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी है तो एक बार जरूर बताए। अब देखना मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे न्यूमेरिकल किस प्रकार कराता हूँ, यानी कि एक भी न्यूमेरिकल आपको कहीं से भी कुछ भी, यानी कि जिस प्रकार गाइड से करते हैं ना न्यूमेरिकल, तो उस प्रकार से हम कोई भी न्यूमेरिकल अब गाइड से नहीं करेंगे। बिल्कुल सॉल्यूशन में आपको धीरे धीरे सारे के सारे न्यूमेरिकल ए टू जेड, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कितने हैं एग्जाम्पल सही, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है 10, यानी कि 10 तो इसके एग्जाम्पल है, और न्यूमेरिकल की संख्या है इसके 12 है इसके पास न्यूमेरिकल, यानी कि क्वेश्चन टोटल कितने हो चुके हैं 22। अब 22 न्यूमेरिकल हम देखना इसको कितने आसान तरीके से करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या क्या चीज़ बता दी, तो चिन्ह परिपाटी, यानी कि पॉजिटिव कब होगा माइनस का, नेगेटिव कब होगा, और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र, यानी कि m इक्वल y2 अपॉन y1 इक्वल होगा माइनस के b अपॉन u। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का, यानी कि 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, और एक उत्तल दर्पण के लिए 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, सारे के सारे मैंने आपको डेरिवेशन करा चुका हूँ इस चैप्टर की। अब कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन को करने। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, तो बच्चों ले लीजिए, तो आप करते हैं न्यूमेरिकल शो।
फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कितना है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर क्या है, लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए, एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर लंबा बने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देखना हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो बच्चों में सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, और अवतल दर्पण के सामने है, और क्या है, यानी कि क्या दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, कहाँ रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या निकालना है। अब देखना हमारे पास क्या क्या है, क्या कहाँ रखी जाए, यानी कि क्या निकालना, वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी जाए, ये हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना। ठीक है, तो देखना कितने आसान तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी परेशानी आपको है, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़े। ठीक है, मैंने आपको बताया था वस्तु, ये क्या है, लंबी वस्तु, यानी कि इससे क्या पता लगा, क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है या वस्तु की लंबाई। एक वस्तु लंबी है, वस्तु लंबी, और वस्तु को हम प्रदर्शित कैसे किया था, y1 से। y1 कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर लंबा बने, और ये प्रतिबिंब क्या था, y2। ठीक है बच्चों, ये क्या था, y2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो बस हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो यानी कि प्रश्नानुसार इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे जब हम इसका, तो आवर्धन के ठीक है, आवर्धन का सूत्र क्या था, आवर्धन का सूत्र था हमारा y2/y1 इक्वल माइनस के v/u। ठीक है, ये था। ठीक है, तो हम y2/y1 करेंगे, तो y2 कितना है हमारे पास, y2 है हमारे पास, y2 कितना है, 1/y1 कितना है हमारे पास, 4, तो ये कितना है, माइनस के v/u। यहाँ तक कोई परेशानी बच्चों, क्योंकि हमें क्या करना है, देखो y2/y1 इक्वल माइनस के v/u। यहाँ तक कोई परेशानी, 1/4 किया इक्वल माइनस के v/u। ठीक है, ठीक। अब आपने देखा है किसमें दे रखा है, ये अवतल क्या है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या, वस्तु तो सेम रहती है, वस्तु की लंबाई यानी कि तो पॉजिटिव की, और ये होगी नेगेटिव।
ठीक है, y2 यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, तो उल्टा बनेगा यानी कि माइनस का, यानी कि ये भी माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है, तो उस माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्ग गुना करेंगे, तो क्या करेंगे, जब वर्ग गुना करेंगे तो u बराबर आएगा 4v। u बराबर कितना आ चुका है हमारे पास, 4v। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि u भी आ चुका है हमारे पास और f तो है। अब देखना हमारे पास क्या क्या चीज है, f है हमारे पास, f कितना है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। और ये f क्या का है, क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या की होती है, माइनस के, क्या की होती है बच्चों, माइनस के। तो बस शो कर दे इसको। अब क्या, फोकस दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई परेशानी? बस इसका क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे ये सूत्रानुसार। ठीक है, तो बस इसमें मान रखेंगे जब 1/f, f का मान कितना है, माइनस के, तो यानी माइनस के स्क्वायर, 1/u, उनका मान कितना दे रखा है, 4v प्लस के 1/, ठीक है, क्योंकि u का मान ये है और ये 4v आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी, तो माइनस के 1/12 इक्वल, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, यहाँ से कोई बच्चा बता सकते हैं एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, तो यानी कि कितना, अब देखो आप इसमें 1/v कॉमन ले, तो जब 1/v कॉमन लिया तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे कितना बचेगा, 1/4 प्लस v तो हमने कॉमन ले लिया, तो ठीक, यहाँ से कोई परेशानी, माइनस के 1/12 इक्वल 1/v। ठीक है, और ये एलसीएम 4 आ चुका है, तो 1 प्लस के 4, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक, तो माइनस के 1/12 इक्वल 1/v तो है इसे। ठीक, और ये कितना आ चुका है हमारे पास, 5/4। ठीक है बच्चों, तो 5/4 आ चुका है। अब जब इसकी बराबर गुना करें तो इससे वहाँ, तो जब हम इसकी बराबर गुना करेंगे, इसकी वहाँ पर गुना, इसकी वहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा माइनस के भी इक्वल। ठीक है, यानी कि 12 इधर, 12 गुना 5/4। ठीक है, ऐसे 4 से इसको डिवाइड, 4 किया 12, 3 बने 15, तो यानी कि माइनस का b है, तो कितना आएगा 15, और सेंटीमीटर चली रहा है इसका मात्रा, तो v बराबर होगा, ये माइनस का उधर चले जाएगा, यानी कि माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, माइनस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस के 15 सेंटीमीटर होगी यहाँ तक वस्तु। लेकिन हमें क्या पूछा था उसने, वस्तु की दूरी बताओ कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है। अब हमारे पास वस्तु है, क्या से प्रदर्शित करते हैं वस्तु को, u से। u बराबर है कितना, 4v, v का मान यहाँ पे रख रहे हैं, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट मान। ठीक है, इस v का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो जब v का मान यहाँ रखेंगे तो u बराबर होगा 4, और ये तो माइनस का है 15, और ये सेंटीमीटर, तो 15 चुका 60, तो u बराबर कितना होगा 60 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, वस्तु को रखेंगे हम दर्पण से 7 सेंटीमीटर दूर पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी अगर परेशानी है, कुछ भी सॉल्यूशन करने में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें अलग कॉन्सेप्ट का यूज करूँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।